जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए तो जीना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। Fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है? ये सिर्फ शुरुआत है। 2 अगस्त से 11 दिसंबर के बीच में आप एक मेजर इंसान के इतिहास में पहली बार होने वाली है, वो आने वाला है और हम लोग उसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कौन आने वाला है? मतलब मोदी जी जा रहे हैं। देश की कुंडली के अनुसार आने वाले समय में क्या होने वाला है? 2026 के जो बचे हुए महीने हैं उनमें ये वाला जो साल रहेगा वो इंटरनल परेशानियों का ज्यादा है रादर देन बाहर की। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उनके साथ हम तीसरा एपिसोड शूट कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की और क्या प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन के बारे में आज बेसिकली चर्चा होने वाली कि आने वाले समय में और क्या क्या होने वाला है डेट्स के साथ। जी हाँ, डेट्स के साथ बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्या बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी से मिलते हैं सर से। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। जय श्री राम, कैसे हो आप? जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया संदीप जी, आप सुनाएं कैसे हैं? थैंक यू, आपने इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया, मुझे यहाँ पर बुलाया और बोलने का दोबारा से एक मौका दिया। बिल्कुल अबे सर, आपको तो बुलाना ही है। आपको मैं तो चाहता हूँ साल में कम एटलीस्ट 5-6 पॉडकास्ट हो ही जाए क्योंकि आपका भी थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। अब मैंने बेसिकली आपकी प्रिडिक्शन देखी, हाँ, प्रोटेस्ट वाली, जी जो हाल फिलहाल में सच होती हुई दिख रही है हमें। जी प्लस 138 दिन शनि रेट्रोग्रेड का भी आपने हमें रील में बताया है काफ़ी चीज़ें। जी। तो आज के पॉडकास्ट में क्या खास है? तो संदीप जी, आज ना हम यही चर्चा करेंगे कि एग्जैक्ट समय के अनुसार हमें किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है। देखिए, ज्योतिष कभी भी ना डराने के लिए या धमकाने के लिए नहीं है किसी को भी। बहुत सारे लोग मृत्यु की प्रिडिक्शंस करते हैं, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि जब भी आप मुंडेन ज्योतिष की बात करते हैं तो वो एक मैक्रो लेवल पे होनी चाहिए। मैक्रो का मतलब होता है कवरिंग फ्रॉम द आउटसाइड। आप उसको एकदम सटीक किसी पर्सन के हिसाब से ना मृत्यु की प्रिडिक्शन करें तो बेहतर है, इससे भय का माहौल क्रिएट होता है। ज्योतिष गणना का महत्व क्या है? इसका महत्व है कि इसको आप यूज करें अपनी वृद्धि के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो आज मेरी वही कोशिश है कि हम, आप और जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं वो उस समय का इस्तेमाल कर सके, कब उनको प्रिकॉशंस लेनी है, कब उनको एक्शन लेना है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं और इसका महत्वपूर्ण बेनिफिट उठाएं। सर, ज्योतिष के अनुसार ये समय बहुत बदलाव वाला माना जा रहा है। आने वाला समय ऐसा ही चलता रहेगा या फिर कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हर कुछ साल बाद इसी हिसाब से अब 2026 में भी वही परिवर्तन का युग है। ओके। तो अब साल दर साल आप ये चीजें बढ़ती हुई देखेंगे। अच्छा, बड़े बदलाव होंगे। ये सिर्फ शुरुआत है और यहां पर भी आप सुपर पावर के अंदर एक परिवर्तन देखेंगे। संदीप जी, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अभय जी, सुपर पावर आप बहुत बार बोल चुके हैं कि परिवर्तन होगा, कब होगा? अभी तो ऐसा नजर आ नहीं रहा है। बड़ा जहाज है, डूबने में समय लगाएगा। 1936 से 1943 तक का समय ऐसा ही चलता चला गया था। हालांकि उस समय के अनुसार जान मान का नुकसान थोड़ा सा कम होने वाला है, बट इकोनॉमिकल लेवल पे बहुत मेजर लॉस है जिसका इफेक्ट कई जन्मों तक हमें भुगतान करना पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी बीमारियां, ऐसे इमोशनल ट्रॉमास लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं जो उन्होंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किए थे। आप एक चीज देखिए, डाटा खोल के देख लीजिए, जितनी भी कंट्रीज हैं उनका मेजर पैसा इस समय में अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट्स को बनाने में लगा हुआ है। आपका कॉन्शियस माइंड ही आपसे करा रहा है और ग्रह डोमिनेट करते हैं आपकी कॉन्शियस थिंकिंग को। प्लैनेट्स डोमिनेट करते हैं। जो आपके अंदर शिफ्ट आता है, जो आपकी सोच आती है, ये ऊपर अंतरिक्ष के अंदर जो ग्रहों के चाल में परिवर्तन आता है। अब ये जो पैसा लग रहा है, ये जो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये यूज भी तो होगा। लेकिन संदीप जी, मेरा डर इस चीज से ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा एक ऐसी लड़ाई के लिए है जो इंसान के इतिहास में पहली बार होने वाली है। वो आने वाला है और हम लोग उसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। तो सर, डर किस चीज का है? ऐसा कौन आने वाला है? संदीप जी, भस्मासुर जन्म ले चुके हैं। भस्मासुर? अब हमें यह समझना है कि ये आग है, इस आग से खेलेंगे तो भस्म हो जाएंगे। हमें झुकना पड़ेगा, वी नीड टू सरेंडर। हमें अब इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा।
2027 के अंदर एआई इस कगार बढ़ने वाला है कि ये आपका असिस्टेंट नहीं रहेगा, ये वो भस्मासुर है जो आपके ऊपर ऐसा रूल करेगा, ये आपका डिसीजन मेकर बन जाएगा। आप इसको एज अ टूल नहीं देखेंगे, ये आपको कमांड्स देगा, आपको इससे पूछ के अपने कार्य करने पड़ेंगे। जितने भी आप देखिएगा एआई और रोबोटिक्स मिलके जितने भी आपके हॉस्पिटल्स, बिजनेस के प्लेसेस, फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, इंसानों से ज्यादा आप इन्हें काम करता हुआ देखेंगे। अब इंसानी जंग जो है वो इंसानों से नहीं है, वो अब एआई की तरफ है। जितने भी लोग आज अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप किसी भी काम में क्यों ना हो, मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूं जो आपको सबसे पावरफुल और सबसे अमीर आदमी बना सकता है। इतना पावरफुल मंत्र है। आपको करना क्या है, आप जिस भी फील्ड में हैं आप एआई को उस फील्ड में इंट्रोड्यूस कर लीजिए। जब तक आप वो एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, ये भस्मासुर है, या तो इससे पालिए और इसके आगे झुक जाइए, नहीं तो ये आपको खा जाएगा। इसको अपनी भूख मत बनने दीजिए। यहां पर आपको ये बात समझनी है कि इतनी स्पीड से ये ग्रो करेगा, इतनी स्पीड से ग्रो करेगा कि मेहनत की लड़ाई नहीं, अब स्किल्स की लड़ाई है। बिल्कुल। और जब इंसान एआई से लड़ाई करेगा तो इंसान की ही हार होगी। हमें यह समझ नहीं आ रही है कि हम किस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं। एआई में इतनी स्पीड से इन्वेंशंस हो रही हैं कि इंटरनेट भी पीछे छूट जाएगा। जो आपकी इमेजिनेशंस भी नहीं है वो एआई कर रहा होगा। युद्ध स्तर पे भी आप एआई का रोल बहुत मेजर देखेंगे। युद्ध में भी एआई का रोल इतना है। ज्यादा रोल देखेंगे संदीप जी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, ये इस समय में बारूद की लड़ाई कम, दूसरे की इकोनॉमी, डाटा चोरी करना, उसका बैंकिंग सिस्टम हैक करना, इसकी तरफ ज्यादा जाएगी। एआई से मैनिपुलेट करना, इस वाले प्रोस्पेक्ट की तरफ हमारा जो समय है वो स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है। और ये वो बच्चा है जो दिनों में बड़ा हो रहा है, तो हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें इसको इसके साथ जीना सीखना है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और लोगों की तो नौकरियां भी खत्म होती जा रही हैं। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे को यहां पर यह बात समझनी है कि कैसे हम अपने स्किल्स को इंप्रूव करें और इसको इंप्लीमेंट करें, ताकि हम अपनी जॉब के लिए लड़ाई ना करें, हम इसके साथ जी के अपने स्किल्स के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। संदीप जी, यहां तक कि मेडिकल साइंस के अंदर भी इसका स्पीड से इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। तो मेडिसिन की रिसर्च करना, आपकी सारी बॉडी को चेक करना, हॉस्पिटल्स के अंदर एआई आपको वेलकम कर रहा है। अब आप मुझे खुद ही बताइए ना, ऐसी सिचुएशन में जॉब्स कहां रहेगी? एक एआई कितने सारे ह्यूमंस का काम अकेले कर रहा है, तो आपकी नौकरी तो अपने आप ही खतरे में है ना। तो अब आपको अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। और तो और, अभी मैं आपके पास आ रहा था तो मैं रेडियो सुनता आ रहा था, उसमें एक आरजे आते हैं सार्थक। उन्होंने क्या बोला जी कि आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप मेरी वॉइस भी सुनिए और मेरी रेप्लिका एआई की वॉइस भी सुनिए। अब ये सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन आप इसका दूसरा पॉइंट समझिए। अगर एआई ने एकदम से किसी की आवाज को पूरा से कैप्चर कर लिया तो इसका कितना मिसयूज हो सकता है, नंबर 1। डेफिनेटली हो सकता है। नंबर 2, मुझे संदीप जी की जरूरत ही नहीं है। आज मैंने संदीप जी का एक एआई अवतार बनाया और इनकी वॉइस को रेप्लिका करके वहां बिठा दिया, वो मेरे से बातें करता चला जा रहा है। तो अब जहां संदीप जी की ह्यूमन की जरूरत थी, वहां तो अब जरूरत ही नहीं है। अब एक संदीप जहां एक समय पे एक इंसान से बात कर रहा है, वहां मैं कई संदीप को बिठा रहा हूं। तो बताइए ना कि आपकी जरूरत तो खत्म होती चली जाएगी। तो यहां पर हमें यह बात समझनी है कि हमें इस भस्मासुर को, अपने आप को भस्म नहीं करने देना है। बहुत सारे लोग कहीं गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे, सुपर डुपर रिच होंगे, जो अभी इस भस्मासुर को अपने काबू में कर लेंगे, इसके साथ जीना सीखेंगे। इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो ये मेरी थोड़ी सी कही हुई बात जो आज आप नजरअंदाज कर देंगे, बाद में पछताएंगे, मौका हाथ में नहीं आएगा। नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि मैं एआई का एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। पहले मैं थंबनेल बनवाता था किसी से, आजकल एआई बनाता है सब कुछ, उसकी तो नौकरी गई संदीप जी, उसकी नौकरी चली गई। हाँ। अब आप उसे थंबनेल बना रहे हैं, अब आप धीरे धीरे उसको कमांड दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आने वाला है जब एआई आपको कमांड देगा कि आपका ये थंबनेल अच्छा नहीं है, ये थंबनेल अच्छा है। आप इतने डिपेंडेंट हो जाओगे कि आपको खुद पे विश्वास खत्म हो जाएगा। आजकल भी ऑप्शन देता है कि ये और ये में से आप चूज करो। अभी वो आपको ऑप्शन दे रहा है, कल को वो आप पे थोपेगा। अब आप ये समझिएगा ना कि इससे कितने लोगों का काम खत्म हुआ। ऐसे धीरे करते करते हर फील्ड के अंदर ये एंटर होता ही चला जाएगा। आजकल प्रोटेस्ट जैसे चल रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, जेनजीज उतर गए हैं सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए, और जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल। तो आगे क्या होगा?
मैंने संदीप जी ये बात इस साल के शुरुआत में आगाह कर दी थी कि ये वाला जो साल रहेगा वो इंटरनल परेशानियों का ज़्यादा है रादर देन बाहर की। उस समय में क्या हुआ था ना, उस समय में ना इंटरनेशनल वॉर्स बहुत सारी चल रही थी। ईरान, अमेरिका, बड़ी सारी ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी, हमास और ये सब हो रही थी। लोगों का ध्यान ना ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा था, ग्लोबल फाइट्स की तरफ ज़्यादा था, वॉर की तरफ ज़्यादा था। तब भी मैंने ये बात बोली थी कि हमें इंटरनल ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है। देखिए, ये जितनी स्पीड से जो ये परिवर्तन आ रहा है, इसमें आप मेरी आज एक बात नोट डाउन करके रख लीजिए। 2027 में हमें एक ऐसा नए फेज की झलक मिलेगी पॉलिटिक्स में जिसे अब तक ना देखा गया है ना सुना गया है। नया फेस आएगा। जितने भी आप फेसेस देख रहे हैं अभी, इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं होने वाला है। एक नया फेस जिसकी आप झलक देखेंगे 2027 में, 2028 में उनकी पॉपुलैरिटी होगी। बाय 2029 हमें एक नया मसीहा मिलेगा जो हमें लीड करेगा और हमारे देश की पहचान बनेगी। क्या नया पीएम बन सकता है कोई? डेफिनेटली, बिल्कुल। मतलब मोदी जी जा रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा से ये बात बोलता हूं कि आने वाला जो समय स्ट्रगल का है वो तो है ही, लेकिन मोदी जी ये वाला कार्यकाल पूरा करेंगे। 2029 के इलेक्शन में मोदी जी जरूर फेस रहेंगे और वो जरूर पावर में आ सकते हैं, एक बार के लिए पीएम सीट पकड़ सकते हैं, बट वो सिर्फ फ्यू डेज या मंथ्स के लिए होगा। और उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, उम्मीद बीजेपी की ही है। मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, मैं ना जब गणना कर रहा था तो हमारी डिस्कशन भी हो रही थी, हम सब आपस में बैठे थे, तो यही बात हुई कि जी पिछला जो एक साल है वो मोदी जी के लिए इंडिविजुअली कोई बहुत बढ़िया नहीं है और वहां पर अमित शाह के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। और ये मैं बात कर रहा हूं 2025 सितंबर से 2025 सितंबर से 2026 सितंबर तक मोदी जी के लिए इंडिविजुअली ये साल बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज हम जुलाई तक का तो समय निकाल गए हैं। ठीक है, बहुत सारी मुश्किलें आई, आंदोलन आए, नई नई पार्टियों के बिगनिंग्स हो गई, बहुत मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन आपने एक चीज का गौर नहीं किया, इसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। यानी कि आपकी किस्मत में उतने सारा आपका दम है कि आपके पास कोई ऐसी ऑपोजिशन ही नहीं है जो लोगों के मन में एक विकल्प के रूप में सामने आए। तो आपका जो बुरा समय वो आपको तो तकलीफ दे रहा है, लेकिन अगर मैं आज आपसे प्रश्न पूछता हूं कि मोदी जी को हटा दीजिए, तो आपके शायद दिमाग में एकदम से कोई स्ट्राइक नहीं करेगा कि कौन, क्योंकि ऑपोजिशन में ताकत नहीं है। अगर ऑपोजिशन में ताकत होती तो ये समय कहीं गुना ज्यादा कठिन हो सकता था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं संदीप जी की जब भी आप गणना करें, ज्योतिषी गणना करें, तो उसके कोई थंब रूल्स नहीं होते। वहां पर आपको देश, काल और परिस्थिति के अनुसार ये प्रिडिक्शन करनी है। ये तो गणना और ये तो प्रिडिक्शन मैंने पिछले साल ही कर दी थी कि मोदी जी के लिए एक साल बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये आज भी नहीं बोल रहा हूं कि वो अपनी कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि वीक ऑपोजिशन होना। आप रेस में भागी अकेले रहे हैं, तो अगर आप 2 बार गिर भी जाएंगे, 3 बार गिर भी जाएंगे, फिर खड़े होके आप ही भागेंगे, आप ही फर्स्ट आएंगे। तो यहां पर ये वाला फैक्टर भी हमें कंसिडर करना है कि क्या ऑपोजिशन के अंदर कहीं हमें ऐसी कोई पावर नजर आ रही है। तो ये चीज को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यूथ तो पूरा बीजेपी के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है, तो उम्मीद तो कम लग रही है कि आने वाले समय में बीजेपी ही आएगी। संदीप जी, आने वाले जो 138 दिन का समय है 27 जुलाई से, वो बीजेपी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। 27 जुलाई से 11 दिसंबर जिसकी सब बात कर रहे हैं। करेक्ट। इस 138 दिन में ये सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी, जिस एग्रेशन से ये एक्सपैंड कर रहे थे, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, अब इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इनको अपने व्यू पॉइंट में, अपने एक्शंस में भी थोड़ी सी लिबरलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। अब वो एक्सपेंशन इस समय के दौरान नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ये समय खत्म होगा, मोदी जी का इंडिविजुअल समय तो सितंबर से ही खत्म, बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। और ओवरऑल जो बीजेपी भाजपा की कुंडली बनती है उसके अनुसार, देश की कुंडली के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 11 दिसंबर के बाद जो पार्टी है वो बाउंस बैक करेगी, दोबारा से अपनी लोकप्रियता बहुत अच्छे से जगाएगी और दोबारा से इसको वही फेम मिलेगा जैसा इसको पहले मिल रहा था। बस ये आखिरी 138 दिन है जहां इन्हें ये बात समझने की जरूरत है। सर, हम आज की डेट है 24 जुलाई 2026, बचे हुए 6 महीने, 7वां चल रहा, 5 महीने, आने वाले समय में क्या होने वाला है 2026 के जो बचे हुए महीने हैं उनमें, और क्या बड़ा बदलाव देख सकते हैं हम? संदीप जी देखिए, 2 अगस्त से 11 दिसंबर के बीच में आप एक मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट में शिफ्ट देखेंगे। यानी कि जिस माध्यम से, जिस रूट से अभी ग्लोबल ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या ट्रांसफर होती चीजें, उसके अंदर एक बहुत मेजर शिफ्ट आएगा। नेवल बाउंड्रीज के ऊपर बहुत मेजर झगड़ा होने वाला है।
हमारी ओशंस के अंदर हमारी सेना नेवी खड़ी होती है, जी बिल्कुल। ऐसे ही हर देश की खड़ी होती है। यहाँ पर बाउंड्रीज को लेके एक बहुत मेजर युद्ध देखने को मिलेगा। यही समय के दौरान 2 अगस्त से 11 दिसंबर के बीच बीच में आप जलीय स्तर पे कई देशों के अंदर वॉर देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सीमाओं को लेके। और इस रूट परिवर्तन से कई देशों के व्यापार को एक गहरा चोट पहुंचेगी। गहरी चोट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम, फ्रेट सिस्टम ही चेंज होने वाला है। मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें भारी नुकसान होने वाला है। ऐसा एकदम से नहीं कहूंगा कि नुकसान होने वाला है, लेकिन उनके ऊपर उनकी प्राइसिंग बढ़ सकती है, उनकी शिप्स बीच में फंस सकती हैं, उनके डिलेज हो सकते हैं, तो उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर उनका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ है जो कि डिले की जा सकती है, तो मैं कहूँगा इस समय को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस समय के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट है जो कि सी के माध्यम से जाता है, उसमें मेजर दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। ओके। संदीप जी, 28 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में हिमालयन बेल्ट के रीजन में एक मेजर अर्थक्वेक आएगा। इस समय के अंदर एरियाज लाइक नेपाल, भूटान और शिमला भी इसके गिरफ्त में आ सकता है। जितनी भी ये बेल्ट है, इस बेल्ट में इतना मैसिव अर्थक्वेक आने की शंका है कि मैं तो चाहूंगा कि मेरी ये प्रिडिक्शन फेल हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, जान मान का नुकसान हो, बट ज्योतिषीय गणना के अनुसार ऐसा होता हुआ दिखता है। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर कोई गणना की जाती है तो उसका महत्व रहता है कि आप उसका फायदा उठाएं, उससे डरे ना। तो जितने भी लोग इस एरियाज में रह रहे हैं, जिनकी बिल्डिंगें कमजोर है, या जो इस समय को थोड़ा सा वहां जाने को अवॉइड कर सकते हैं, तो ये उनका एक बेहतर डिसीजन रहने वाला है। ओके। अगली भविष्यवाणी क्या है सर आपकी? संदीप जी, जो ओवरऑल टाइम स्पैन चल रहा है ना, इसके अंदर हमें हमारा ध्यान इस समय में सिर्फ अपने कंट्री की भी बात करें, हिंदुस्तान की भी बात करें, तो सिर्फ आंदोलन, रिफॉर्म्स और एजुकेशन सिस्टम पे जा रहा है। जबकि हम ये बात भूल रहे हैं कि इसी के साथ कई चीज़ों का नुकसान हो रहा है। आप मेरी ये बात लिख के रख लीजिएगा। एंड ऑफ अगस्त के बाद जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज की चीज़ें हैं, जैसे कि दालें, चावल, आटा, तेल, इसके प्राइस सुपर डुपर हाइक पे जाने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट ने इस समय में कोई पॉलिसीज नहीं बनाई या इसको रोकने के लिए कोई नॉर्म्स नहीं रखे हैं, तो हम दूसरे आंदोलन भी इस समय के दौरान देखने को हमें मिल सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करें। और जितने भी हमारे लोग मुझे देख रहे हैं, जितना आप अपना स्टॉक कर सकते हो सामान स्टॉक कर लेना, क्योंकि इस समय में एक मेजर हाइक होने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए तो जीना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। वो बेसिक नेसेसिटी भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इतनी स्पीड से ये समय बढ़ेगा। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। संदीप जी, इतना ही नहीं, सिर्फ एक्चुअली में है क्या कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, ये जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि ये जो एक्सेस को हमें बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप हमारी देश की कुंडली की बात करेंगे तो राहु जो है वो लग्न में बैठे हैं, और हमारी इस समय में अंतर्दशा भी राहु की चल रही है। राहु के ट्रांजिट पे आने वाले हैं। तो आप देखो कि जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहे हैं ना, ये शुरू तो किसी और रिफॉर्म के मूवमेंट से हो रहे हैं, कुछ और दिमाग में रख के हो रहे हैं, एजेंडा कुछ और है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगे, इसमें जातिवाद, रिजर्वेशंस, लेबर स्ट्राइक्स, ये सब ऐड ऑन होते हैं, स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हमने सही स्टेप्स नहीं लिए, तो जब तक इसको सॉल्व करेंगे तब तक महंगाई हमारे सर पे आके नाचना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अपना स्टॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा मैंने बोला कि इस समय का फायदा उठाइए। संदीप जी, आने वाले समय के अंदर ना आप इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखोगे। जितनी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइंड होती हैं, जो सालों साल चलती हैं, उनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आएंगे। वहां पर भी रीसेटलमेंट, दोबारा से कुछ नए नॉर्म्स बनना, उनको वापसी लेना, ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी। आप जानते हो, इंटरनेशनल बैंक्स के अंदर स्क्रूटिनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कभी गूगल करके रिसर्च तो कीजिए, हमारे देश के ऊपर भी आज कर्जा कितना बढ़ चुका है। जितने भी इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है, जिनकी स्क्रूटिनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इनके सिस्टम में भी परिवर्तन आएगा। और इंटरनेशनल बैंक से आम आदमी की जेब तक का ये इतना बड़ा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि यहाँ पर उनके भी नॉर्म्स बदलेंगे। वो भी देशों पे प्रेशर बनाएंगे कि उनका पैसा, उनका अमाउंट लौटाया जाए। ओके। और इसका इम्पैक्ट आप ओवरऑल हर कंट्री के बैंकिंग सिस्टम में देखेंगे। हर कंट्री के। और सफर कौन करता है संदीप जी? आम आदमी। आम आदमी। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम जो क्रैश होगा, जो शेक करेगा, उसका इफेक्ट आपकी जेब तक पड़ेगा। अब जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है सर, आज मैं मेट्रो से आ रहा था, ठीक है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे पुलिस, आर्मी वगैरह सब कोई है।
बट भुगतना हमें पड़ रहा है आम आदमी को, जो डेली लाइफ रूटीन फॉलो करते हैं, जॉब जाते हैं। नोएडा से गुड़गांव बहुत बंदे आते हैं, बीच में स्टेशन ही रोक नहीं रहे, तो परेशान तो हमें ही होना पड़ रहा है ना। देखिए, जब भी कोई क्रांति आती है, जो कोई परिवर्तन होता है ना, तो उसके अंदर हमें परेशान होना पड़ता है। आज हम शुरू से यही बात कर रहे हैं संदीप जी, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि भस्म सुना रहा है, इसको समझिए। तो यहाँ पर जब हम एआई की बात करते हैं तो हम अनकंफर्टेबल होंगे, बहुत सारे लोग। मैं भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला पर्सन नहीं हूँ, तो जैसे एआई की बात करता हूँ तो मन में एक अलग सी घबराहट आती है, लेकिन परिवर्तन तो करना पड़ेगा। ऐसे जब एक परिवर्तन का समय होता है तो कुछ परेशानियां तो क्रांति लाने के लिए सहनी पड़ती ही पड़ती हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बता दूं, ये जितना भी आंदोलन चल रहा है, ये 10 से 12 अगस्त को क्रॉस नहीं करेगा, उससे पहले पहले ये आंदोलन लगभग खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये लगभग खत्म हो जाएगा 10 से 12 अगस्त के बीच में। ये 12 अगस्त तक का ही प्रोस्पेक्ट है। और संदीप जी, जैसे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फेम, बहुत ज्यादा एकदम से नाम मिल रहा है, एकदम हाइप मिली है। एकदम हाइप मिल रही है। इनकी जो टॉप मैनेजमेंट है यही टूट जाएगी। अच्छा। और लगभग जनवरी फरवरी के बाद आप कांग्रेस जनता पार्टी की लोकप्रियता को स्पीड से कम होते हुए देखेंगे। हालांकि ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं, देखिए इनका मकसद अच्छा है, ये स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, इन्होंने मुद्दा अच्छा उठाया है, लेकिन यहाँ पर कुछ कमी है। जिस समय में ये पार्टी बनी उस समय की कुंडली बनाई गई, और कमियां ये है कि ये लोग पॉलिटिकली उतने स्ट्रांग नहीं है। तो अदर पॉलिटिकल पार्टीज आके इनके अंदर घुसेंगी, इनको दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी, और कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे, जब तक ये समझेंगे तब तक ये कोलैप्स की तरफ आगे बढ़ पड़ेगी। अच्छा, जब तक ये समझेंगे। ओके संदीप जी, जैसे ही हम लोग इंटरनल जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इससे थोड़े से बाहर उभरेंगे, स्थिरता देखने को मिलेगी, वहीं पर ही हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, खासकर पाकिस्तान की साइड से कोई ना कोई हरकत होती हुई नजर आती है। अच्छा। एयर स्पेस के अंदर घुसना, कोई बॉर्डर पे छेड़छाड़ करना, कोई आतंकी तत्व को मिलाना, और इससे जो हमारा बॉर्डर पीस है वो खराब होता हुआ नजर आता है। हालांकि ये कोई बहुत मेजर युद्ध का रूप नहीं लेगा, बट थोड़ी बहुत टेंशन जरूर नजर आएगी। और खासकर 24 नवंबर से लेके 24 मार्च 2027 के बीच बीच में कोई बड़ी आतंकीय घटना घटित हो सकती है। जी, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी अपने नेशनल लोग हमारे देख रहे हैं, जो ऑलरेडी इसके अंदर हैं, तो वो अपनी जो इंटरनल फोर्सेस उसको थोड़ा सा स्ट्रांग कर दीजिए, क्योंकि बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बन रहा है इस समय के अंदर ऐसी कोई घटना होने का। संदीप जी, आप जानते हो कि हम लोग भारतीय स्नातनीय होने के बाद भी ज्योतिष है कि नहीं है, उस पर हम लोग वाद विवाद करते हैं। और कई ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, वहां पर साइकिक एबिलिटी, साइकिक रीडिंग को यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि जो भी कल्प्रेट है, जो थीफ है, या जो वो पकड़ के लेके आए हैं एज अ कल्प्रेट, जिसको उन्होंने सजा देनी है, उसका माइंडसेट क्या है, उसने वो कितनी बातें सच बोल रहा है, कितनी बातें झूठ बोल रहा है, क्या उसको जेल में अकेला रखा जाए, क्या वो मेंटली स्टेबल है, वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो लोग इसकी मदद ले रहे हैं। लेकिन हम इसकी गणना को क्यों, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आपके घर में कोई चीज इजीली अवेलेबल होती है तो आप उसकी कदर नहीं करते। हम इस चीज, तो खासकर मेरी ये डेट को मत भूलिएगा, 24 नवंबर से 24 मार्च के बीच बीच में आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा रश वाले एरियाज में नहीं जाना है। कोई मेजर आतंकीय घटना होने के आसार नजर आ रहे हैं। ओके संदीप जी, जब भी हम ऐसी कोई गणना करते हैं, कोई प्रिडिक्शन करते हैं, तो इसमें मन की कोई बहुत खुशी नहीं होती, कोई बहादुरी नहीं है कि ओ देखो मेरी ये गणना ठीक हो गई। लेकिन इसका कहने का मतलब होता है कि अगर ये आप तक पहुंचाई जा रही है तो क्या हम इसका फायदा उठा रहे हैं? क्या हम, अगर मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि संदीप जी देख के बाहर जाइएगा, बाढ़ आने का समय हो गया है, आपके ऑलरेडी मेट्रो के रूट्स बंद है जैसा आपने बताया, तो आप अपनी व्यवस्था करके जाइए। और आप मेरी बात को अनसुना कर दें तो परेशान कौन होंगे? हम ही होंगे। इसलिए ज्योतिष गणना को सुनने का, उसको समझने का और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का एक बहुत महत्व होता है। करना भी चाहिए। जैसा बाढ़ की आपने बात करी, यहाँ पे लास्ट ईयर उत्तराखंड साइड ऐसा बादल फटा था कि गांव का गांव बह गया था, तो ऐसा कुछ देखने वाले हम आने वाले संदीप जी, अगस्त और सितंबर के दोनों महीने के अंदर ना इतना ज्यादा असंतुलन देखने को मिलेगा। अभी भी बहुत लोगों की ऐसी उम्मीद है, जैसे जिन शहरों में अभी भी ठीक रूप से बारिश नहीं हुई है, तो उनको लग रहा है कि आने वाले समय में शायद वो कवर अप कर लेगी। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोई बहुत अच्छे स्तर पे नहीं हो रही है, लेकिन इस साल इस जो समय नजर आ रहा है, इसमें बड़ा मेजर डिसबैलेंस है। कई जगहों में बाढ़ आती हुई देखेंगे, गांव के गांव बह जाएंगे, जान माल खेती सबका बहुत नुकसान होगा, और कई जगहों में सूखे के कारण नुकसान होगा। अच्छा, सूखे के कारण। आप मेरी बात नोट डाउन करके रख लीजिए, 31 अक्टूबर तक
नॉर्थ ऑफ इंडिया के अंदर ऐसा एक गांव रहेगा जिसका नामो निशानी खत्म हो जाएगा, जो मिट जाएगा मैप से। अच्छा, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हो सर आप कि गांव का गांव जैसे लास्ट ईयर खत्म हुआ था वैसे ही होने वाला है। ये तब होगा जब आप लोगों की सोच, आप लोगों की वो कहते हैं ना लॉजिकल माइंड सोचना बंद कर देगा कि अब तो बारिशें खत्म हो गई हैं, अब हम अपनी मूवमेंट और आवाजाही कर सकते हैं। तो उस समय के अंदर होगा, और ये होगा भी नॉर्थ रीजन बेल्ट के अंदर ही। सर सब बात कर रहे हैं शनि रेट्रोग्रेड की, बट 5 दिसंबर के बाद क्या? जैसा कि आपने बताया कि राहु का ट्रांजिट या फिर रेट्रोग्रेड हो रहेगा राहु 5 दिसंबर के बाद। राहु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो राहु के राशि परिवर्तन करने से क्या इम्पैक्ट आने वाला है फिर? देखिए, जैसे राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शनि अपना वक्रित्व जो है वो खत्म कर देंगे, वो डायरेक्ट चाल पे आ जाएंगे। और इस समय के दौरान एक घटना और भी होगी, वो गुरु जो है वो लियो राशि के अंदर आ चुके होंगे। तो जब आप ये घटनाएं देखेंगे तो आप देखेंगे जो हमारे यहाँ का लीडर है, दी हेड राजा ऑफ आर कंट्री, क्योंकि हम देश की बात कर रहे हैं तो हम इसी के संदर्भ में बताते हैं, जो आप देखेंगे लीडर है, जो राजा है हमारी कंट्री का, वो बड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड नॉर्म्स निकालना स्टार्ट कर देगा। जो लीडरशिप है वो उसका लीड करने के तरीके के अंदर कुछ परिवर्तन आएंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो शायद आज से पहले ना हमने कभी देखे, ना हमने कभी सुने हैं। और इंटरनल पीस को मेंटेन करने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी अप्लाई करना पड़े अप्लाई होगा। अच्छा, अप्लाई होगा। सर सुनने में आ रहा 500 का नोट भी बंद हो सकता है, तो आपकी ज्योतिषी गणना क्या कहती है? संदीप जी, आपके चैनल के माध्यम से आज पहली बार ये ऑनलाइन बताने जा रहा हूं कि आप कैश जो है वो एक इतिहास बन के रह जाएगा। आपके पर्स, आपके वॉलेट्स के अंदर कैश नाम की कोई चीज नहीं होगी, सारा का सारा डिजिटल करेंसी के अंदर शिफ्ट आ जाएगा। इतना मेजर शिफ्ट हो जाएगा कि कैश कभी होता था ये बच्चे किताबों में पढ़ेंगे। अच्छा, और ये ज्यादा लंबा नहीं, 2029 के अंदर आप इसको होता हुआ देखेंगे। सारी की सारी चीजें डिजिटलाइजेशन में इस कगार बदल जाएंगी कि आपको शायद अपने आप को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कबूतर के जैसे आंख बंद करके मत बैठिएगा। जितने भी नोट दबाए रखे हैं, जितने भी लोग अपने अंदर पैसे संभाल के रखते हैं, उसको अभी से ही सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि क्या करना है। आपके पास सिर्फ 1.5-2 साल का समय है। तुरंत ऐसा एक्शन होगा जिसके अंदर एवरीथिंग कन्वर्टेड इनटू डिजिटल कैश। कैश होता क्या है ये शायद आप लोग भूल जाएंगे। संदीप जी, आज अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सारे लोग आज भी पेटीएम, गूगल पे पे परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन जब सरकारी लेवल पे ये डिसीजंस लिए जाएंगे डिजिटल कैश का, तो उस समय में आपको मौका नहीं दिया जाएगा और ये मैक्सिमम 2029 तक हो जाएगा। कैश चलना ही बंद हो जाएगा। कैश एक इतिहास रह जाएगा, इसकी कोई महत्व नहीं रहेगी, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। बट सुनने में ये भी आया था कि बीच में कि प्लास्टिक के नोट्स की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। संदीप जी, टेम्परेरी, सारा का सारा डिजिटलाइजेशन की तरफ ही जाएगा और ये आप 2029 तक होते हुए देखेंगे। 2029 तक एक ही दिन आए थे मोदी जी, एक ही दिन 2016 के अंदर एक ही बार उन्होंने संबोधित किया था। मित्रों, एक ही दिन आपको ये न्यूज मिलेगी, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे लीडर कोई भी हो, ये डिजिटल की तरफ बढ़ेगा।